बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल पालक की। दाल पालक की रेसिपी पहले भी आप लोगों ने ट्राई की होगी, लेकिन चने की दाल के साथ ये रेसिपी बहुत यूनिक है, तो ज़रूर इसको एक दफ़ा बनाएं और जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो मज़ेदार सी इस चना दाल पालक को करते हैं स्टार्ट। चना दाल पालक बनाने के सबसे पहले हम चने की दाल को जो है वो पका लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और उसको 8 घंटे से मैंने भिगोया हुआ है। तो देखिए सॉफ्ट भी पड़ गई है। 8 घंटे मैंने इसको धो के और 8 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था पानी में। अब मैंने इसका पानी फेंक के चने की दाल को मैंने पतीली में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी बस इतना ही डालना है जितने में चने की दाल गल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी डाल दिया है। नमक डाल देंगे, हिसाब से डाल दें नमक। और फिर अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। तो ½ टीस्पून जितना आप हल्दी पाउडर डाल दें। मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और चने की दाल को हम जो है वो गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन हमें 80% तक चने की दाल को गला लेना है। तो देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इस तरीके से झाग आ जाएंगे, तो झाग को आप इस तरह सेपरेट कर लें, ऊपर से हटा लें और फिर दोबारा हम कवर करके चने की दाल को पकने के लिए रख देंगे। जैसे मैंने बताया कि हमें 80% तक चने की दाल को डन करना है। चने की दाल जब तक पक रही है तो हम इसके जो है वो प्रिपरेशन कर लेते हैं मसाले की। इसलिए मैंने ½ कप ऑयल में डाला है ½ टीस्पून ज़ीरा, 3 लौंगे और 4 दालचीनी के टुकड़े। तो ½ कप ऑयल में हमने ये 3 चीज़ें डाल दी, खड़े मसाले, इसकी थोड़ी खुशबू आएगी। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्चें और 2 लहसुन मैंने लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया वो, और 1 छोटी प्याज। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे ताकि वो इसके साथ पक जाए। आप चॉप लहसुन भी ले सकते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट से ज़्यादा अच्छा है कि आप लहसुन को लें और उसको चॉप कर लें, तो वो ज़रा मज़े का फ्लेवर देता है इसमें। 2 हरी मिर्चें, 2 लहसुन की जब खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके बाद इसके अंदर 1 छोटी प्याज डालेंगे। प्याज को बहुत ही फाइन चॉप करना है, इस बात का ख्याल रखें, बहुत बारीक कटी होनी चाहिए प्याज। तो अब देखिए मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ, मिक्स करेंगे। प्याज को जो है वो हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटरों को मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। कोशिश करें अच्छे लाल टमाटर हों, तो वो ज़रा अच्छा उसका कलर भी रहता है। हमारे पास जो हम दाल बना रहे हैं दाल पालक, उसका कलर भी अच्छा रहता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको कवर करूँगी अब मैं और टमाटरों के हल्का से सॉफ्ट जाने तक इसको पकने देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर फिर सूखे मसाले डालेंगे। उससे पहले हम टमाटरों को थोड़ा कर लेंगे सॉफ्ट। अब हम देख लेते हैं इसको। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था बहुत ही स्लो फ्लेम पे। अब देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए, घुल से गए। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें हमारे पास यहाँ पर है ½ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। ये 4 हमारे पास सूखे मसाले हैं, वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब सब चीज़ों को जो है वो मसालों को, सूखे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब तक हमारे पास मसाले मिक्स हो रहे हैं, भुनाई हो रही है, तो मैं आपको दिखा दूँगी मैंने 2 कप जितनी पालक ली है और उसको मैंने बारीक काट लिया है। ये देखें 2 कप पालक, यानी कि पालक को बारीक काट के 2 कप मेजर कर लें, तो वो आप इसमें यूज़ करेंगे। ज़रा मसाला भुन जाए तो फिर हम इसके अंदर पालक डालेंगे। देखिए मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है, तो मैंने पालक भी धो ली है। अब हम इसके अंदर पालक डाल देंगे। पालक को हमें क्या करना है कि पालक को बिछा देना है बेसिकली हमें इस तरीके से, क्योंकि पालक थोड़ी बाद क्या होगा, हम इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे जब पकाएंगे तो पालक सॉफ्ट होगी, पानी छोड़ देगी। और यही हमें चाहिए, जब पालक सॉफ्ट हो, पानी छोड़ दे तो पालक फिर गल जाएगी। कवर करेंगे, बहुत ही स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। नमक वगैरह हम नहीं इसमें अब डालेंगे, क्योंकि नमक हम दाल में यूज़ कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसको हटाया, तो देखें पालक सॉफ्ट सी हो गई है। और बस हम इसके अंदर चने की दाल डालेंगे, क्योंकि 80% हमारे पास चने की दाल डन है। अब वो पालक जो हमारे पास गल रही है इसके साथ पकेगी। तो चने की दाल मैंने डाल दी, थोड़ा सा पानी 1/4 कप जितना चने की दाल का पानी इसके साथ बचा है दाल गलते हुए, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि पानी में ज़ाहिर सी बात है टेस्ट भी और ताकत भी है। कवर करके पालक और दाल के गल जाने तक पकने देंगे। पालक और दाल हमारे पास ऑलमोस्ट डन है। तो अब हम तड़का तैयार करेंगे। 1/4 कप ऑयल में डालूंगी ½ टीस्पून ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया। तो सबसे पहले हम ऑयल में डाल देंगे ज़ीरा, हरी मिर्च और प्याज, इसको थोड़ा कलर आने देंगे। तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। जब प्याज में और इस तरह तड़के में कलर आ जाए तो आप जो हैं वो चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और अच्छे कलर के लिए। देखें दाल पालक बिल्कुल तैयार है, गल चुकी है। तो बस हम तड़का तैयार कर रहे हैं दूसरी तरफ। अभी प्याज और ये हमारी थोड़ी सी कलर आ जाए इसमें। देखें कलर आ गया तो मैंने हरा धनिया डाला है। फ्लेम ऑफ कर दें, फ़ौरन हरा धनिया डाल दें, फ्लेम ऑफ कर दें और गरम गरम तड़का हम पोर कर देंगे हमारे पास जो प्रिपेयर्ड दाल है उस पर। बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है, बहुत मज़ेदार।
तो बस अब ये डन है, देखेंगे इस तरह हम कर देंगे। फ्लेम ऑफ किया हुआ है, कवर करेंगे, 5 मिनट बाद हम इसको सर्व करते हैं। आप चाहे तो फ़ौरन भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी दाल पालक, चना दाल पालक बन के हमारे पास तैयार। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन मज़ेदार रेसिपी है ये। इसको आप सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ, फुलके चपाती के साथ, बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।